तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन पढ़ने के बाद आइए हम देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हमें केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं ना। तो इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर डेली लाइफ ना। जो हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो आपके बुक में जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है उसमें लिखा है कि मिल्क लिफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, यानी कि कह रहा है कि अगर दूध को हम लोग गर्मियों के मौसम में, दूध को अगर हम गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ देंगे तो वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो आपका उसमें एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल के हेडिंग आप लिखेंगे सॉरिंग ऑफ मिल्क। क्या हेडिंग लिखेंगे, सॉरिंग ऑफ मिल्क। सॉर का मतलब होता है खट्टा और मिल्क का मतलब होता है दूध ना। दूध का खट्टा हो जाना एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे कैसे, देखिए, जब हम लोग मिल्क को किस पे छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पे। जब हम लोग मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे क्या होगा, जब मिल्क को हम लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो मिल्क कैसा हो जाएगा, सॉर। तो दूध कैसा हो जाएगा, खट्टा। मिल्क को जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो मिल्क खट्टा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, सॉरिंग ऑफ मिल्क। रूम टेम्परेचर क्या होता है, साइंस की भाषा में रूम टेम्परेचर को हम लोग 25 डिग्री मान के चलते हैं। यानी मिल्क को जब हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा ना। अब क्या इसमें ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है कि जो मिल्क है उसका टेस्ट सॉर हो जाता है। देखिए, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोज। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोज ना। तो क्या होता है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, इसके अलावा मिल्क में एक बैक्टीरिया भी होता है जिसका हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस ना। क्या होता है, मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया इस लैक्टोज को खाना शुरू कर देगा ना। खाने के दौरान क्या करेगा, बैक्टीरिया इस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में ना। तो हम केमिकल रिएक्शन का पहचान क्या है, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता हो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें न्यू सब्सटेंस क्या बना, लैक्टोज से क्या बना, लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड क्या है, आपका न्यू सब्सटेंस है। तो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बना है, इस वजह से क्या है, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन ना। दूध का खट्टा हो जाना केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है ना। अब दूध का जो टेस्ट होता है वो सॉर कैसे हुआ, देखिए, लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक तरीके का एसिड है। क्या है, एक तरीके का एसिड। और जितने भी एसिड है ऐसे जितने भी एसिड होते हैं ना, उनका जो टेस्ट होता है खाने में खट्टा होता है। जैसे नींबू में देखो, नींबू जो लेमन होता है, लेमन में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड ना। इसीलिए लेमन को कभी हम टेस्ट करते हैं तो उसका कैसा टेस्ट आता है, सॉर, यानी खट्टा टेस्ट आता है ना। तो किसी सब्सटेंस में अगर टेस्ट उसका खट्टा आ रहा है मतलब उसमें कोई ना कोई एसिड ज़रूर पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई सॉरिंग ऑफ मिल्क का। अब देखो, आपके बुक में दूसरा एग्जाम्पल दिया है, क्या है, वो है कि आयरन, तवा, नेल एक्सपोज इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है कि लोहे से बनी हुई चीज़ें को अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि जहाँ पर नमी हो वहाँ पर रख देंगे तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होगा। कैसे, देखिए, आपने देखा होगा कि जो आपका लोहे से बना कोई भी सामान होगा, चाहे वो किल हो चाहे वो तावा हो, तो क्या होता है, लोहे के बने सामान को अगर हम लोग मॉइस्चर वाले जगह पर रख देंगे, देखोगे कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होता है, जंग लग जाता है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में जो लोहे के कूलर आता है ना, तो क्या होता है, जो लोहे के जो कूलर होता है, देखते हैं कूलर को हम लोग 2 साल 3 साल बाद क्या होता है, उस पर जंग लग जाना है, तभी ना उसको पेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लोहे पे जंग लग जाना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लोहे पे जंग लग जाना है, वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आइए देखते हैं कि जब आयरन में रस्ट लगता है ना, तो उसमें क्या नए चीज़ का सब्सटेंस होता है, उसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से। दूसरा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लग जाना, वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है ना। तो देखो, आयरन का सिंबल क्या होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe ना। जब लोहे को मॉइस्चर वाली जगह पे रखते हो तो क्या करेगा, लोहे को जब हम लोग मॉइस्चर वाली जगह पे रखेंगे तो लोहा जो होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। जो आयरन होगा किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वाटर के साथ ना। इन दोनों के साथ रिएक्शन करके आयरन क्या बना लेता है, इन दोनों के साथ रिएक्शन करके आयरन बना लेता है Fe2O3.X H2O, ये बना लेता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये इसका नाम है ना। और इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलेंगे, रस्ट ना। तो देखो,
इसमें क्या नया सब्सटेंस बन रहा था, आयरन पहले शुरू में प्योर फॉर्म में था, कैसा था, प्योर फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हमने इसको कहाँ पे रखा, मॉइस्चर में, कहाँ पे रखा, मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा, तो क्या हो गया, आयरन दोनों के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ये क्या है, यही आपका है न्यू सब्सटेंस, जो फेरिक ऑक्साइड बना है यही आपका क्या है, न्यू सब्सटेंस। अब जब जब न्यू सब्सटेंस बनेगा तब तक केमिकल रिएक्शन होगा, तो यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना, ये भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर कोई पूछेगा ये रस्ट, ये जो कंपाउंड बना है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, का कलर क्या होता है, रस्ट का कलर आपने देखा ही होगा, रस्ट का कलर कैसा होता है, ये आपका रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का इसका कलर होता है ना। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है, वो उसमें लिखा है कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्रेप्स की मदद से वाइन बनाते हैं। जी हाँ, ग्रेप्स की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, वाइन्स। तो आइए इस फर्मेंटेशन वर्ड को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि ग्रेप्स का फर्मेंट हो जाना एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल कैसे है, आइए देखते हैं कि इसमें क्या न्यू सब्सटेंस बनता है ना। तो देखिए फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स कई तरीके से होता है। देखिए अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, अगर आपने देखा होगा घरों में जब ग्रेप्स पापा लाते हैं मार्केट से, कुछ ग्रेप्स अगर आपको खाओ ना, उसको 3-4 दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दो, तो क्या होगा, देखते होगे जो अंगूर होता है 3-4 दिन बाद ख़राब हो जाता है ना। तो अंगूर का ख़राब हो जाने के तरीके से हम बोलेंगे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। आइए तो देखते हैं जब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो क्या बनता है। देखिए जो ग्रेप्स होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है ग्लूकोज। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। ग्रेप्स में पाया जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है क्या, C6H12O6, ठीक है। ग्रेप्स में जो ग्लूकोज पाया जाता है ना, ये क्या होता है, ये रिएक्शन ग्रेप्स पे क्या होता है, जैसे उसको कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, उस पर बैक्टीरिया अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा ना। ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये एक तरीके का यीस्ट होता है ना। तो जो आपका यीस्ट होता है वो जाके ग्लूकोज को धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। तो यीस्ट जो होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH और CO2 ना। C2H5OH का हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कॉमनली इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल को और हम लोग क्या बोलते हैं, आम भाषा में बोला जाता है इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। यानी कि ग्लूकोज जो होता है, ग्रेप्स में जो ग्लूकोज पाया जाता है, बैक्टीरिया ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें नई चीज़ बनता है वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ग्लूकोज से नई चीज़ क्या बनी, ग्लूकोज से नई चीज़ बनी आपका अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ग्रेप्स को फर्मेंट करके वाइन बनाया जाता है ना। तो वाइन में क्या पाया जाता है, जनरली अल्कोहल पाया जाता है। तो इसी अल्कोहल को हम लोग सेव करके मार्केट में सप्लाई करते हैं ना। तो लेकिन जो ग्रेप्स का अल्कोहल में जो फर्मेंटेशन होता है वो क्या बोलते हैं, आपके इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही बड़े लेवल पे होता है ना। वो वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ यीस्ट मिला के ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और इसी अल्कोहल को हम सेव करके वो लोग मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में जो चौथा एग्जाम्पल है वो है फूड इज कुक, यानी कि कुकिंग ऑफ फूड। क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि जो हम लोग घरों में खाना बनाते हैं ना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो मैदा होता है, मैदे को हम लोग क्या बोलते हैं, मैदे को हम लोग बोलते हैं फाइन व्हीट। क्या बोलेंगे, फाइन व्हीट। फाइन व्हीट को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, मैदा ना। आप लोगों ने देखा होगा मैदे से क्या बनाया जाता है, मैदे से आपका केक बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है ना। मैदे की हेल्प से जो हम लोग ब्रेड बनाते हैं ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। क्योंकि मैदा कोई और सब्सटेंस होता है, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और यीस्ट वगैरह मिला के क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं ना। तो मैदे से ब्रेड बनना तो ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो ब्रेड है यही न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना।
जो आपके बुक में 5वां एग्जाम्पल है वो है फूड गेट डाइजेस्टेड। फूड गेट डाइजेशन मतलब डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो 5वां एग्जाम्पल क्या लिखा है? 5वां एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। आइए देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड कैसे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो देखिए, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, हम लोग क्या क्या खाते हैं? हम लोग हो सकता हो रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सब खाते हैं ना। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं ना, वो क्या होता है हमारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है किसी और चीज़ में। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है किसी और चीज़ में। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने क्या खाया, हमने कोई ऐसा फूड खाया जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। एक ऐसा फूड खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे बॉडी में जाने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट टूट के सिंपल सब्सटेंस यानी कि आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट फूड को इंटेक किया है वो बॉडी में जाने के बाद क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है ना। तो ग्लूकोज क्या है आपका? एक तरीके का न्यू सब्सटेंस है। क्या है आपका? न्यू सब्सटेंस। और ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो डाइजेशन का अगर सिंपल वे में देखा जाए, व्हाट इज डाइजेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज नोन एज डाइजेशन। जो भी हम चीज़ खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसी कॉम्प्लेक्स को अगर सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दें उसी को डाइजेशन कहते हैं ना। अगर मान लो हमने क्या खाया, हमने कोई ऐसा फूड खाया जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? उस प्रोटीन को डिकम्पोज कर देगा किसमें? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड। क्योंकि अमीनो एसिड से ही क्या मिलता है? प्रोटीन। अमीनो एसिड डिफरेंट थिंग है, प्रोटीन अलग चीज़ है ना। तो जब भी न्यू सब्सटेंस बनता है तो आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इन दिस प्रोसेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ना। जो आपके बुक में लास्ट एग्जांपल दिया है इसमें लिखा है वी रेस्पायर। वी रेस्पायर मतलब रेस्पायरेशन। तो अगला जो है आपका 6 वाला पार्ट है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना, रेस्पायरेशन में जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है रेस्पायरेशन, बोलते हैं कि रेस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस लेना ना। सिंपल वे में देखा जाए रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना ना। तो हम लोग रेस्पायरेशन में क्या करते हैं? रेस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ना। तो देखिए रेस्पायरेशन में हुआ क्या, हमने लिया तो ऑक्सीजन लेकिन बाहर क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यही आपका एक न्यू सब्सटेंस है। जब भी न्यू सब्सटेंस बनेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम ब्रीथिंग एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, या कह लो कि रेस्पायरेशन क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। ये तो छोटे बच्चों का डिफिनेशन हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना तो बोलेगा रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए हमने क्या खाया, मान लीजिए हमने खा लिया क्या ऐसा ग्लूकोज। क्या खा लिया? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, हमने कोई ऐसा फूड खाया जिसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। तो क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज पाया जाता है तो वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। क्या करता है? ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ क्या बनाता है? हीट ना। तो हमने खाया क्या? हमने खाया क्या? ग्लूकोज, और प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये दोनों क्या है? आपका न्यू सब्सटेंस है। क्या है आपका? न्यू सब्सटेंस। जब भी कोई ऐसा प्रोसेस न्यू सब्सटेंस बनेगा वो केमिकल रिएक्शन होगा। यानी कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ये रेस्पायरेशन का एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है जो जिसमें कि न्यू सब्सटेंस बन रहा है ना। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। तो आप बुक में जो पूरे 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।